हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज डिस्कशन करते हैं। कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि बाबा इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ जरिया बताइए जिससे हम कुछ कमाई कर सकें। तो मैं अपने लाइफ की कुछ जर्नी बताता हूँ और एक काम, ऐसा काम बताता हूँ आपको जो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर करना पड़ेगा। यानी समझ लो 5-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट। अब यार कोई अच्छा धंधे के लिए 5-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसा 5-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट पे आप महीने का कम से कम 30 हज़ार डेफिनेट कमा पाओगे, और बिल्कुल फ्री माइंड से। तो ऐसा बिजनेस मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए उसी पे विषय करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कुछ लोगों ने जो कमेंट किया था, तो देखिए कैसे आज की डेट में बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है कि हम उसके लिए लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो पैसा कहाँ है इन्वेस्ट करने के लिए, है कि नहीं। तो उसी चीज़ पे आज मैं बात करता हूँ। तो ये जो वीडियो स्पेशल, जो लोग, जो मेरे भाई दोस्त जो कुछ काम शुरू करने की तलाश में है, उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए सेक्टर जो है ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर है। जी हाँ, ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर ऐसा है जो कितना भी कुछ हो, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हमेशा शुरू रहेगा। क्योंकि जो कंपनियां हैं वहाँ पे जो माल मटेरियल जो मैन्युफैक्चर होता है उसको आगे तक पहुँचाना ही है। तो ये काफ़ी लंबा बिजनेस है और काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें आपको उतरना पड़ेगा। बहुत अच्छा लाइफ टाइम है और काफ़ी प्रॉफिट वाला है। अब आप बोलोगे यार ट्रांसपोर्टिंग के लिए लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ लो, ये लो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो ओला उबर जैसी कंपनियाँ, उन मालक की एक गाड़ी नहीं है रास्ते पे चलते हुए, उनकी पर्सनल कार है फिर भी वो चला रहे। ओयो जैसा मालिक जिसका खुद का एक भी होटल नहीं है लेकिन वो होटलों का मालिक बना बैठा है। तो उसी तरह ट्रांसपोर्टिंग का काम बताता हूँ मैं आपको, जो दूसरों की गाड़ियाँ, दूसरों की कंपनियाँ, लेकिन बीच में आप मीडिएटर बन के बहुत अच्छा अमाउंट आप कमा सकते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, जहाँ से आपको घर बैठे इंक्वायरी आए। देखिए कोई तो आपको फ़ोन करने वाला चाहिए कि बाबा मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। जब आपके पास काम आएगा तभी आप करोगे, है कि नहीं। तो कोई आपको कॉल क्यों करेगा घर बैठ के, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है आपके पास गाड़ी है नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको कॉल आएंगे ज़रूर कि भैया मुझे ये गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे यहाँ यहाँ सामान है, यहाँ यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। और कोई गाड़ी वाले भी आपको कॉल करेंगे कि भैया मेरे पास ये गाड़ी है और मैं ये रूट पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये इंक्वायरी आएंगी कैसे। तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी आने के लिए एक कंपनी बताता हूँ, जस्ट डायल। जस्ट डायल पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके लिए आपको क्या लगेगा, सबसे पहले आपको एक कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। आपको एक मोबाइल नंबर लगेगा जिसमें आपका व्हाट्सअप ऐड हो, और कंपनी का एक नाम बना लीजिए एक। तो मोबाइल जिसमें व्हाट्सअप ऐड हो, आपका एक कंपनी का नाम बनाइए और जस्ट डायल पे रजिस्ट्रेशन कीजिए आप जहां रहते हो। हाँ, ये काम कैसे, आपके लोकेलिटी एरिया का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का चाहिए, ऐसे गांव में नहीं होगा काम। तो आप अपने घर में रहिए, रजिस्टर जीएसटी इस पे जस्ट डायल पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन का अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का लेते हो तो बड़ी मुश्किल से 6-7 हज़ार में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे आपको कॉल आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों दिन में कम से कम 2 से 5 इंक्वायरी आती है। वो इंक्वायरी ज़्यादातर जिनके पास माल है, जिनको पहुंचाना है, तो वो गाड़ी के लिए कॉल करते हैं। उनके पास अगर गाड़ी खड़ी भी रहेगी ना तो भी वो आपको कॉल करेंगे। वो इसलिए कॉल करेंगे कि उनको रेट का निगोशिएबल रहता है, तो आपको वो कॉल करेंगे। तो आप उनसे बात कर लीजिए, उनको पूछ लीजिए कि आपका मटेरियल कहाँ है, मटेरियल क्या है, कितना है, और वो आपको कहाँ पहुँचाना है। और इस चीज़ में आपको डायरेक्ट रेट मत बताइए। सबसे पहले मार्केट में जाइए, जो गाड़ी वाले खड़े रहते हैं गाड़ी वालों के नंबर कलेक्ट कर लीजिए जो आपके एरिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सवेरे उठिए 6-7 बजे। आप अपने एरिया में जो रास्ते पे ट्रक खड़े रहते हैं, जी हाँ, अपने एरिया में जो ट्रक खड़े रहते हैं, खास करके आपके आसपास के जो ट्रांसपोर्ट लोग हैं ना, उनसे कांटेक्ट मत कीजिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट वो तो खुद कमाने के लिए बैठे, वो आपको हेल्प क्यों करेंगे। लेकिन रास्ते में जो गाड़ियाँ रहती उनको बोलिए कि भैया जी मेरे पास काम रहता है, तो कभी काम रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये साइड में आते हो। तो वो बिल्कुल डेफिनेट हाँ बोलेगा और आपको नंबर भी दे देगा। तो ऐसे जो भी एरिया में आपको गाड़ी दे, रोज महीना भर, अगर आपको ये फील्ड में होता है, रोज महीना भर आप रास्ते पे घूमिए आपके एरिया के और गाड़ी वालों के नंबर कलेक्ट कर लीजिए। आपके पास कम से कम 500 गाड़ियों के नंबर चाहिए, 500 गाड़ी वालों के नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास जस्ट डायल से इंक्वायरी आती है
कि भाई मेरे पास ये लोड है और यहाँ पहुँचाना है, कितना पैसा होगा बताओ, राइट। जैसे ही कॉल आता है उनको होल्ड पे रखिए, उनको बोले ठीक है मैं 10 मिनट में कितना होता क्या होता बताओ, लेकिन उसका भी नंबर ये कर लीजिए और हो सके तो वहाँ जाके उसका माल का मुआयना कीजिए, फ़ोटो निकालिए, कहाँ जाना है वो सारी चीज़ें देख लीजिए। सिर्फ उनसे रेट तय मत कीजिए, उनको बोलिए कि मैं गाड़ी वाले से बात करके ये करता हूँ, और उसके बाद जो आपके पास नंबर है वो गाड़ी वालों को कॉल कीजिए कि भाई यहाँ का लोड है, आप लेते हो क्या। कोई ना कोई गाड़ी वाला मिल जाएगा, हाँ भैया मेरी गाड़ी यहाँ पे, मैं आपको ये लोड लेके जाऊँगा। वो आपको जो रेट देगा उसको क्लियर बताइए, भाई मेरा लोड है यहाँ पे ऐसा ऐसा है, मैं आपसे 1000 रुपये लूँगा और उनसे 1000 रुपये लूँगा, आज के रेट में 1000 रुपये होता ही है, ठीक है। खास करके ऐसा ही काम कीजिए, आप खुद रेट तय मत कीजिए, और उसके बाद जो ये रेट बोलता है वो रेट आप उनको दे दीजिए, या फिर दोनों को क्या बोलते हैं इसमें कॉन्फ्रेंस में कॉल कराइए। जब तक गाड़ी नहीं लगती या पेमेंट हाथ में तब तक एक दूसरे को नंबर शेयर मत कीजिए, और उनकी जब डील हो जाती है तब आप खुद रहिए, माल भरिए, ये कीजिए। दोस्तों मैं बोलता हूँ रोज़ दिन में कम से कम 2 गाड़ियाँ भी आपकी निकलती तो रोज़ के 2000 रुपये हो जाएंगे। और धीरे धीरे इसको काम बढ़ाइए, जब जब जैसे जैसे आपको लगेगा कि काम में ग्रोथ हो रही है उस टाइम में फिर जीएसटी बनाइए। जीएसटी बनाने के बाद आपकी फर्म का जीएसटी बनता है, फिर आप कंपनियों में खुद डाल सकते हो। आपको तो अभी ये तो पता चल गया कि ये कंपनी में लोड रहता है, तो वहाँ पे रिलेशन बनाइए और वहाँ पे आप अपना कोटेशन दे दीजिए कि बाबा जो भी माल निकलेगा मुझे बताइए। मतलब दोस्तों ये बहुत इजी काम है, मैं करके हूँ ये काम, लेकिन मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने खुद की गाड़ियाँ भी ली थी, सारी चीज़ें ली थी, लेकिन मैं ट्रेडिंग का बंदा हूँ, मुझसे ये मैनेज नहीं होता। ड्राइवर फ़ोन करेगा रात में, ट्रैफिक वाले ने पकड़ा, ये पकड़ा, वो मैनेज नहीं होता मेरे से। और याद रखिए इसके पीछे घूमना बहुत पड़ता है, कहाँ माल है वहाँ देखने जाओ, कहाँ गाड़ी है वहाँ देखने जाओ, तो इस वजह से तक की। और मैं करता हूँ ट्रेडिंग, तो मुझे ये सॉफ्ट लगा, तो मैंने वो फिर वो काम को, यानी कैसे देखिए पेमेंट कमाने के रास्ते खोल के रखना चाहिए, तो वो भी एक मेरा जरिया था। मेरा जीएसटी है, सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट लाइन में, इवन मेरा ट्रांसपोर्ट का जीएसटी बन के है, लेकिन मेन ये मेरा ट्रेडिंग का है। लोग मेरी तरफ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा ट्रेडिंग को, तो ये ट्रांसपोर्टिंग मेरा सेकंड प्रायोरिटी था, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा काम है, इस काम को करने के लिए जो भी मदद लगेगी, जो भी गाइडेंस चाहिए, मदद मतलब पैसे नहीं देने वाला, अगर गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल कमेंट डालिए और कॉल कीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, भविष्य में आपको इसमें ग्रोथ अच्छी होगी। और मैं तो बोलता हूँ जो दोस्त हमारे बेरोजगार है, जो रोजगार नहीं है, ये काम अभी शुरू कीजिए। कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। एक बार अगर आप यहाँ टिक गए दोस्तों, दबा के पैसा निकलोगे। मैंने बहुत पैसा कमाया है ट्रांसपोर्ट लाइन से, सही बताता हूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया है। लेकिन कोरोना में जो फिर बंद हो गया था, तो फिर वहाँ से मैंने डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने फिर अपने इसी काम को कंटिन्यू रखा, फिर से दोबारा उसको शुरू नहीं किया। मेरे पास गाड़ियाँ वगैरह सभी थी। तो बिल्कुल आपको अच्छा लगता है ये काम, कैसा लगा ज़रूर देखिए, और ज़रूर इस काम के बारे में सोचिए, आपका अच्छा फ़ायदा होगा।